हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। आज हम बच्चे अपनी क्लास में भाषाभ्यास के तीसरे अध्याय की रिवीजन करेंगे, जिसका नाम है पेड़ और इसका उपविषय है क्रिया। तो हम क्रिया के बारे में जानेंगे इस लेसन में। तो आइए देखते हैं कि इस लेसन में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इस लेसन में है कि पेड़ कविता में वो आए कोई 5 संज्ञा शब्द लिखे। संज्ञा शब्दों के बारे में मैंने बताया था आपको कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति के नाम के बारे में बताते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ मैंने लिखी हैं पाठ के आधार पर पेड़, बच्चे, जुगनू, पक्षी, गैया। आप कोई भी 5 शब्द पेड़ लेसन में से निकाल के यहाँ लिख सकते हैं। तो आगे सेकंड क्वेश्चन में आपको कहा गया है, कुछ वाक्य दे गए हैं आपको, जैसे हड़बड़ करते भागेंगे, चाय पिएंगे, वे रुमझुम रुमझुम नाचेंगे, पत्तों की थाली से खाना खाएंगे, पेट खुजाएगी गैया, बच्चे छाँव में खेलेंगे। इन ऊपर दी गई पंक्तियों में से उन शब्दों को छांटकर लिखा है मैंने जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है। वैसे ऊपर देखिए, आपको भागेंगे, पिएंगे जो मोटे काले शब्द हैं, नाचेंगे, खाएंगे, खुजाएगी, खेलेंगे, ये ऐसे शब्द हैं जिनसे हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है। तो जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें हम क्रिया शब्द कहते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, चित्र दिए हुए हैं, जिन्हें देखकर आपने वाक्य बनाने हैं। जैसे आसमान में एक पतंग उड़ रही है, तो आप लिख सकते हो कि पतंग उड़ रही है या आसमान में पतंग उड़ रही है। अब इसमें क्रिया शब्द कौन सा है? उड़ रही है। मैंने यहाँ सर्कल नहीं किया, आपने करना है। आज बारिश हो रही है। सेकंड में देखो, एक जो व्यक्ति है वो छतरी लेकर बारिश में खड़ा है, तो मतलब बारिश हो रही है। यह क्रिया अपने आप हो रही है, कोई कर नहीं रहा है। पतंग उड़ रही है, अपने आप उड़ती जा रही है, तो ये किसी काम का होना है इनमें। आगे किसान हल चला रहा है। हल चलाना भी एक क्रिया है। चला रहा है मतलब यह काम किसान कर रहा है, तो जो काम किया जा रहा है उसे हम क्रिया शब्द कहते हैं। इनमें उड़ रही है, हो रही है या चला रहा है क्रिया शब्द हैं। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक वर्ग पहेली दी है। आपने सर्वनाम के बारे में भी पढ़ा था कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब इनमें से आपने मैं, तुम, तुम्हें, उन्हें, वे, यानी कि ऐसे शब्दों को छांटकर नीचे लिखना है, निकालकर वर्ग पहेली में से। अब जैसे मैंने निकाले हुए हैं कि मैं, तू, तुम्हें, तुम, मुझे, वे, यह, उस। ठीक है, आप भी इनमें से निकाल के लिख सकते हो सर्वनाम शब्द। आगे आपको एक वचन के बहुवचन रूप लिखने के लिए कहा है और बहुवचन रूप के एक वचन रूप करने को कहा है। जैसे चादर एक वचन है तो इसका बहुवचन बनेगा चादरें। आंखें बहुवचन है तो इसका एक वचन बनेगा आंख। तारों की बहुवचन है तो इसका एक वचन बनेगा तारे की। सपने में यानी कि एक वचन है, सपनों में बहुवचन है। इसी प्रकार नीचे आपके विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं, जैसे सुंदर का करूप, नई, पुरानी, नम, शुष्क, छाव, धूप, यानी कि जो विपरीत अर्थ देते हैं, उल्टा अर्थ देते हैं, ऐसे शब्दों को विपरीत अर्थ वाले शब्द कहते हैं। अब आगे आपके हैं कि पर्यायवाची शब्दों को घेरा लिया। पर्यायवाची शब्द होते हैं जो एक समान अर्थ देते हैं, जो एक जैसे होते हैं। जैसे घर मकान को भी घर कह देते हैं, गृह को भी घर कह देते हैं, भवन को भी घर कहते हैं। लेकिन कानन जंगल को कहते हैं, घर को नहीं कहते।
उसके बाद है पक्षी, जैसे खग, चिड़िया, पंछी, ये सारे पंछी हैं, पक्षियों को ही कहते हैं। लेकिन सरिता, सरिता नदी को कहते हैं। आगे है पेड़, वृक्ष, तरु, सुमन, पादप। वृक्ष, तरु, पादप पेड़ के ही रूप हैं, लेकिन सुमन फूल को कहते हैं। धरती, जमीन, पाताल, धरा, भूमि, यानी कि जमीन, धरा, भूमि सब एक समान है, लेकिन पाताल, पताल होते हैं जमीन के नीचे का हिस्सा, तो उसे पताल कहते हैं। आगे है आंख, चक्षु, नेत्र, नयन, ये आंख के उदाहरण है, जबकि अम्बु कमल को कहते हैं। आगे आपको दिया हुआ है कि कुछ उदाहरण देखिए कि पंछी घर को लौटेंगे, अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं, धरती के रोशनदानों से चोरी चोरी झांकेंगे। इसमें को, में, से, के, अगर इन शब्दों को हटा दें तो कोई वाक्य प्रॉपर नहीं बनता। जैसे पक्षी घर लौटेंगे, अपने बिस्तर पड़े हुए हैं, धरती रोशनदानों चोरी चोरी झांकेंगे, यानी कि प्रॉपर सेंटेंस नहीं बनता। ये जो वाक्य होते हैं ये संज्ञा शब्दों का क्रिया शब्दों से संबंध बताने के लिए काम आते हैं। कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जो क्रिया और संज्ञा शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। जैसे को, में, के, से का प्रयोग किया गया है ऊपर के वाक्यों में। इन्हें परसर्ग या कारक चिन्ह कहते हैं। इंग्लिश में इसे आप प्रेपोजिशन भी कहते हैं। आगे फिर आ गया कि आपको लिखना है कि नीचे दिए गए कामों में कौन काम करने वाला है और कौन सा काम कर रहा है। बच्चे छांव में खेलेंगे, यहाँ खेलने का काम कौन कर रहा है? बच्चे। और क्या काम कर रहे हैं? खेलने का काम कर रहे हैं। तो काम या क्रिया होगी खेलेंगे और करने वाला है बच्चे। आगे सभी पेड़ सो जाएंगे, यानी कि सो जाएंगे, यहाँ क्रिया क्या है? सो जाएंगे। लेकिन इस क्रिया को कर कौन रहा है? कौन सो जाएंगे? पेड़। तो यहाँ पेड़ सो जाएंगे। यहाँ बेटे सो की स्पेलिंग गलत लिखी गई है, तो सो में एक ही मात्रा आएगी, ध्यान रखिए। सूरज ने बीजों को उठाया, बीजों को उठाने का काम, क्रिया क्या है? उठाना। और ये काम कौन कर रहा है? सूरज कर रहा है। तो वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद से क्रिया के करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी कि जो काम को करता है, किसी भी काम को करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। काम को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे ऊपर के वाक्य में बच्चे, पेड़, सूरज ये किसी काम को कर रहे हैं, तो ये क्या है? कर्ता कारक हैं। तो आगे देखिए, आगे आपको कहा गया है कि कर्ता कारक के नीचे रेखा खींचिए। अभी मैंने बताया कर्ता कारक कौन से हैं कि जो कोई काम करते हैं। हवा कहेगी झूम झूम, कहने का काम कौन कर रहा है? हवा। तो यहाँ हवा क्या है? कर्ता। पंछी घर को लौटेंगे, यहाँ कौन लौटेंगे घर को? पंछी। तो यहाँ कर्ता कौन है? पंछी। गैया ने पीठ खुजाई, यहाँ गैया जो है ये कर्ता कारक है, क्योंकि पीठ खुजाने का काम गैया कर रही है। चंदा चमकेगा, यहाँ चमकने का काम कौन कर रहा है? चंदा। तो चंदा कर्ता कारक है। बच्चे छांव में खेलेंगे, यहाँ बच्चे जो है खेलने का काम कर रहे हैं, तो बच्चे क्या हैं? कर्ता कारक हैं। बेटे आपको आगे पेड़ों का महत्व बताने के ऊपर एक अनुच्छेद है, जो मैंने आपको पहले भी कहा था लिखने के लिए, और मैंने शायद करवाया भी था। तो आपने इस अनुच्छेद को याद करना है और पूरे लेसन की रिवीजन करनी है। तो आपका ये लेसन समाप्त। तो धन्यवाद। आज का लेसन यहीं ख़त्म होता है आपका। ओके।